संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्मा देवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आदरणीय श्रोतागणों, अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन करें। उसके पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद
सब कृपया सावधान हो जाएं। आज आप सबके सामने मैं यहाँ 15 दिन का प्रवचन देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये प्रवचन धारावाहिक है और 13 नवंबर तक लगातार 15 दिन आपको प्रवचन सुनने को मिलेगा। ये प्रवचन इस विश्व के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और उन्हीं की इच्छा से मैं आप सबके सामने यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। इस प्रवचन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर आप लगातार प्रतिदिन नहीं सुनेंगे तो शायद ना समझ पाए, क्योंकि ये अत्यंत विलक्षण प्रवचन है और इसमें सब प्रकार के मत और सिद्धांतों को रख करके उनका समन्वय किया गया है। देखिए, हमारे महाराज जी समन्वयाचार्य थे, अतएव उन्होंने समस्त मतों का, समस्त सिद्धांतों का समन्वय करके अपना सीधा सरल सिद्धांत बनाया है जो सहज अनुकरणीय है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस पूरे प्रवचन को धैर्यपूर्वक, निष्ठा पूर्वक सुनेंगे और प्रत्येक शब्द पर ध्यान देंगे, तभी यह विषय हृदयंगम हो सकेगा और तभी आप इस पर्व का, इस लेक्चर का ठीक ठीक फायदा उठा सकेंगे। अब मैं श्री महाराज जी का और युगल सरकार का ध्यान करते हुए इस प्रवचन का प्रारंभ करता हूं। देखिए, वेद में एक मंत्र है, तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेतश्वरोपनिषद के 3 अध्याय का 8वां मंत्र। ये मंत्र कहता है कि उसको जानकर ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। उसको जानकर, उसको माने कौन? वो भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी, परात्पर शक्ति परमात्मा, भगवान, गॉड, खुदा, अल्लाह आदि तमाम नाम है उस तत्व के। ऐसा कोई तत्व है जो हम सबके ऊपर, हम सबका अंशी है। अब हमको अपने अंशी को जानना है, अतएव यह जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे। ये इस श्लोक का अर्थ है। उसको जानकर यह जीव, और तीसरा तत्व कौन? माया, अर्थात मृत्यु, मृत्यु से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। अर्थात इस वेद मंत्र में 3 तत्व संकेत में बताए गए हैं। उस ईश्वर को जानकर ही यह जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। अस्तु ईश्वर को हमको जानना होगा, वेद का इशारा यह है। लेकिन जी, जब ईश्वर को जानने चलेंगे तो इस बात पर विचार करेंगे कि ईश्वर का ज्ञान कैसे हो। और फिर देखिए, ईश्वर का ज्ञान सब कर भी नहीं सकते, क्योंकि सबके अंदर भगवान को जानने की भूख है नहीं, भगवान के पास जाने की भूख नहीं है, क्योंकि हम में से सब आस्तिक नहीं है ना। आपने अक्सर समाज में सुना होगा कि सब नास्तिक हैं। अरे, ये लोग घर घर में बोला करते हैं कि बाप नास्तिक है, कि बेटा नास्तिक है, कि बीबी नास्तिक है। एक व्यक्ति है, वो अपने घर में बैठे बैठे ताना देता है, अरे भाई, हमारे साथ तो कोई सत्संग में आता ही नहीं, हमारी बेटी भी नहीं आती, हमारी बीवी भी नहीं आती, कोई सब अच्छा नहीं है, सब नास्तिक है। लेकिन ये भ्रांति के कारण हमको मन में ऐसा वहम है कि कोई भगवान को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, वाल्मीकि जी तो साफ साफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लोके नहीं सविधेत यो न राम मनुव्रता। अर्थात विश्व में न कोई ऐसा जीव है, न था, न होगा, जो राम का अनुव्रत ना हो। अनुव्रत माने क्या? पक्का भक्त, जो कंप्लीट सरेंडर कर चुका हो, पूर्ण शरणागत हो, ऐसा भक्त हो। और प्रत्येक जीव, ऐसा भी नहीं कि कुछ जीव, प्रत्येक जीव भगवान का ऐसा अनुव्रत है। लेकिन ये कैसे कह दिया उन्होंने? जब हम संसार में प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर ऐसा कैसे कह दिया? चलिए और गंभीरता से विचार करते हैं।
हाँ, तो हम तो संसार में देखते हैं कि दोनों तरह के पदार्थ होते हैं। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, अगर दिन है तो रात है, पुण्य है तो पाप है। जब संसार में सर्वत्र दो दो पार्टी साथ है, तो फिर संसार में आस्तिक ही आस्तिक है, कोई प्रयत्न करके भी नास्तिक नहीं हो सकता। ये बात ठीक नहीं लगती। अच्छा, यूं समझिए, जैसे हम सब लोग कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे खाना खाना हो, चाहे सत्संग में आना हो, चाहे संसार में कोई काम करे, किसी भी कार्य का क्या प्रयोजन होता है? क्योंकि देखिए, दर्शन शास्त्र का ये सिद्धांत है कि प्रयोजन मनुदृश्य मंडोपी न प्रवर्तते। अर्थात कोई भी जीव अगर वर्क करता है तो प्रयोजन से ही करता है, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है आपका। अगर आपने कोई कर्म किया तो उसके पीछे उद्देश्य होगा, भले वो पागल खाने का पागल हो, अगर उसने भी कोई कर्म किया तो प्रयोजन से ही किया। तो फिर हम सब लोग क्यों कर्म कर रहे हैं? कोई भी काम हम करते हैं किस वजह से करते हैं, इस पर जरा विचार करना चाहिए। तो देखिए, यूं समझिए, संसार में 3 पर्सनैलिटी होती है, एक मायाधीन, एक मायातीत और एक मायाधीश। मायाधीन माने जीव, हम सब लोग, मायातीत महात्मा महापुरुष लोग, और मायाधीश भगवान। ये तीनों बिना प्रयोजन के कोई भी वर्क नहीं कर सकते। इन तीनों का कोई एम है, कोई उद्देश्य है, और ये तीनों जब इस संसार में आते हैं तो भी अलग अलग उद्देश्य से आते हैं। हम सब लोग कौन हैं? हम सब लोग मायाधीन हैं, हम सब पर माया हावी है। तो माया हावी होने के कारण हम सब भगवान से विमुख हैं, अपने को भगवान का दास स्वीकार नहीं करते हैं, रोगी हैं। इसलिए हम भगवान के इस पागल खाने में डाले गए हैं। ये जो मृत्यु लोक है ना, धरती, ये भगवान का पागल खाना है। जो जीव भगवान को अपना स्वामी नहीं मानता, भगवान के निमित्त अपना प्रत्येक कर्म नहीं करता, उसको भगवान इस पागल खाने में डाल देते हैं। और फिर वो 84 लाख प्रकार के शरीरों में घुमा करता है, तमाम प्रकार का कष्ट झेला करता है। और उसी संसार में भगवान फिर अपने जनों को भेजा करते हैं, महापुरुषों को। जैसे जेल में आप देखते हैं ना, उन जेल में रहने वाले कैदियों की सेवा के लिए डॉक्टर भी रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं। ऐसे संत महात्मा आकर के इस जेल में हम सबकी सुविधा के लिए हमको तत्व ज्ञान देते हैं। ये बार बार जनाते हैं कि तुम किसके हो और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। लेकिन हम इतने बड़े पागल हैं कि अपने आप को पागल नहीं मानते, डॉक्टरों को मारने दौड़ते हैं, संतों की बुराई करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं। तो इसलिए हम लोग इस जेल से रिहा नहीं हो पाते, भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग सरेंडर कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, भगवान को पुनः अपना लेते हैं, फिर वो इस जेल से रिहा हो जाते हैं, वो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी तो ये दशा है कि हम एक शब्द सुनने के लायक नहीं है। क्या मतलब एक आदमी देखते हैं आपने उससे कहा, अजी आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, अजी क्या आप हमें चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, मैं नाचीज किस काम का। इस तरह से अपने आप को छोटा दर्शाएगा। अब उसी के अगले सेकंड आप कहिए आप तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। अरे ऐसा कैसे कह दिया तुमने, ऐसे कैसे विचार आ गए, हमको मूर्ख समझते हो, अभी तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। यानी एक सेकंड में जितनी उसके मुख की मिठास थी तुरंत बदल गई। तो आप जब एक जजमेंट पे रुक ही नहीं सकते तो आप कैसे अपने आप को समझदार मानते हैं? या तो कोई अपने आप को समझदार मानेगा या ना समझ मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अतएव हम सब लोग जो भी वर्क करते हैं प्रयोजन से ही करते हैं, चाहे पागल खाने के भीतर रहने वाला पागल हो, चाहे पागल खाने के बाहर रहने वाले हम सब मनुष्य हो, और चाहे बड़े पागल खाने से बाहर रहने वाले महापुरुष लोग, वो सब भी पागल हैं। वो किस लिए पागल हैं? वो भगवान के लिए पागल हैं। जैसे हम सब लोग संसारी संपत्ति के लिए पागल हैं, संसार के पीछे भागते हैं, ऐसे वो भगवान के पीछे भागते हैं। और उन महापुरुषों को हमने कभी नहीं समझा। बड़े बड़े महापुरुष आए हम सबके बीच,
लेकिन कभी भी उनका इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं किया। उनको सदैव गालियां बकी। वो सूरदास ये लोगों को ठगता है तंबूरा लिए, वो तुलसीदास अरे ये भगवान को क्या प्रेम करेंगे, ये तो अपनी पत्नी में इतना आसक्त है कि पत्नी से मिलने को गए तो लाश को लकड़ी बना दिया, सांप को रस्सी बना दिया। ये सब भगवान को नहीं पा सकते। और इसी जजमेंट के कारण हमने कभी भी किसी संत को संत नहीं माना और कभी अपना इलाज किया नहीं, क्योंकि कभी ये सोचा ही नहीं कि हम बीमार हैं, हमको माया का रोग लगा है, ऐसा विचार हम सबके मन में नहीं आया। और फिर ये स्वाभाविक भी है कि हमारा संतों से विरोध हो। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा तो सिद्धांत है कि मेरी माँ ये है जो संसार में हमको दिखाई देती है, मेरे पिता ये हैं जो संसार में हमको दिखाई देते हैं। ये घर परिवार सब अपना है। सब लोग संसार में सिखाया करते हैं भाई माँ को माँ मानो, बाप को बाप मानो, अपनी गृहस्थी ठीक करो, और जो ऐसा ना करे उसको पागल खाने में बंद कर दो। लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं? संत महात्माओं का कहना है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। एव लगा दिया, तमेव अर्थात तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा सर्वस्व है। सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ भगवान है और हमने भी लगाया हुआ है। बस इसी की सब गड़बड़ी है। खैर आज पहले दिन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप संक्षेप में समझते चलिए। हाँ, तो अगर हम सब प्रयोजन से ही वर्क करते हैं तो हम सबका क्या प्रयोजन है, जरा इस पर भी विचार किया जाए। हम सब लोग यहाँ क्यों आए? लेक्चर सुनने, या कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी वेदों शास्त्रों की बातें नहीं करूंगा, आप एक मामूली बात समझ लीजिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अब उस छोटे से बच्चे से आप पूछिए कि क्यों भाई तुम क्या चाहते हो? अजी बात ऐसी है कि अभी मेरी एग्जाम आ रही है ना, परीक्षा आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा पेपर अच्छा चला जाए, मैं पास हो जाऊं। ये पास होना चाहता है। ये पास होना क्यों चाहता है? उससे प्रश्न करो। अरे पास होना इसलिए चाहते हैं कि अगली कक्षा में दाखिल हो जाए, प्रमोशन हो जाए। अब इसके बाद अगली कक्षा में दाखिल होना क्यों चाहते हो? किसी क्रम से एक दिन पढ़ाई खत्म हो जाए, एमए बीए कुछ कर ले। फिर एमए बीए करना क्यों चाहते हो? क्योंकि नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। अब नौकरी करना क्यों चाहते हो? अरे नौकरी इसलिए चाहते हैं कि उससे रुपया पैसा मिलता है ना। आज के समय में बिना पैसे के क्या काम होता है? तो रुपया पैसा मिलेगा, फिर रुपए पैसे से क्या करोगे? उससे बढ़िया बढ़िया सामान खरीदेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 उपकरण है हमारे पास। देखने का सामान, सुनने का सामान, सूंघने का सामान, स्पर्श करने का सामान, रस लेने का सामान, ये 5 उपकरण ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। और पूरा विश्व इन्हीं का भोग करता है। और इन्हीं 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन के लिए हम उस रुपए से ऊंचे क्लास का सामान चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया सामान चाहते हैं। खाने की बढ़िया चीज मिले, कुछ सुनने की बढ़िया चीज मिले, कुछ देखने की बढ़िया चीज मिले, बस इसी के चक्कर में सारा समय नष्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम सामान इकट्ठा करोगे, इस सामान से तुमको क्या मिलेगा? सामान से क्या मिलेगा आपको नहीं पता? अरे ये तो कोई भी बता देगा। सामान इसलिए चाहते हैं कि उस सामान से हमको खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अर्थात एक आनंद के लिए ही सब वर्क होता है। देखिए अनंत इच्छाएं जो लोगों ने बनाई, अनंत एम जो लोगों ने बनाए, सब एक के अंदर आ गए। आनंद, केवल आनंद चाहते हैं। कोई भी जीव हो, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। इन समस्त शरीरों में एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं सब आनंद चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि देखिए हमको तो कभी किसी ने ये सिखाया भी नहीं कि देखो बेटा आनंद ही चाहना, ऐसा ना हो कि तुम आनंद के विपरीत दुख चाहने लग जाओ। जैसे बड़े बड़े उपदेश दिए हैं हमको माँ ने, बाप ने, गुरुओं ने, पड़ोसी ने। देखो बेटा झूठ नहीं बोलना, देखो बेटा मारपीट नहीं करना, देखो बेटा चोरी नहीं करना।
ऐसे ही क्या किसी ने आपको सिखाया कि देखो आनंद ही चाहना, ऐसा ना हो आनंद के विपरीत तुम दुख चाहने लग जाओ? किसी ने नहीं सिखाया। बस नेचुरल रूप से हम आनंद चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, इस पर भी विचार किया जाए। अच्छा, तो ये आनंद होता क्या है? आनंद क्या है? चलिए मेन पॉइंट पर आ जाइए। वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाधेयो खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिमिषं विशन्तीति। तैत्तिरीयोपनिषद की तीसरी बल्ली का छठवां हुआ। ब्रह्म ही आनंद है, भगवान ही आनंद है। ब्रह्म से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म में ही संपूर्ण विश्व स्थित है और ब्रह्म में ही संपूर्ण विश्व का प्रलय होगा। अर्थात भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने ये बात कई बार सुनी होगी, भगवान में आनंद है, ये गलत बात। आनंद में भगवान है, ये भी गलत। भगवत में आनंद है, गलत। आनंद में भगवान है, ये भी गलत। तो सही क्या है? आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है। अर्थात आनंद और भगवान ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या तात्पर्य निकला, क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये है कि आनंद ही भगवान है, जी हाँ, और हम सब आनंद ही चाहते हैं, जी हाँ। तो जब हम आनंद के सिवा कुछ चाहते ही नहीं, चाह सकते ही नहीं, इसका मतलब हम भगवान के सिवा कुछ भी नहीं चाहते और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। आनंद आनंद, केवल आनंद चाहिए। उसी प्रकार भगवान चाहिए हमको, बस ये रियलाइज नहीं करते कि आनंद ही भगवान है। जिस दिन ये दृढ़ संकल्प हो जाएगा कि हमको खुशी कैसे मिलेगी, परमात्मा से ही मिलेगी, बस और कुछ नहीं करना। बस ये संकल्प हो जाए कि परमात्मा में ही सुख है या परमात्मा ही सुख है, बस हमारा काम बन जाएगा। अच्छा जी, एक बात बताइए, हमारे यहाँ पंडित लोग तो 4 तरह के लक्ष्य बताते हैं, वो कौन से? धर्माकृतान मोक्षाख्या चत्वारो। ये 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप सबने भी इनके बारे में सुना होगा। इनको 2 में विभाजित कर दीजिए। जीवेन विचारेण विघाते परिपीड़िता। ये जो 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 2 भेद हैं, एक मोक्ष और एक काम। क्यों? क्योंकि अर्थ धर्म का हेल्पर है और धर्म मोक्ष का हेल्पर है। तो धर्म अर्थ मोक्ष, इन तीनों को मिला दीजिए तो एक मोक्ष हो गया, एक फल आपको मिला मोक्ष। और दूसरी तरफ है काम। काम माने संसारी काम नहीं, काम माने कामानंद, यानी एक तरफ दुख निवृत्ति, दूसरी तरफ आनंदम प्राप्ति। दुख निवृत्ति माने सब दुख अपने आप समाप्त हो जाए, और आनंदम प्राप्ति, दुख की चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने आप आनंद मिल जाए। इसका क्या एक ही मतलब है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दुख निवृत्ति से आनंदम प्राप्ति नहीं होती, लेकिन आनंदम प्राप्ति से दुख निवृत्ति अपने आप हो जाती है। अरे यूं समझिए साधारण भाषा में, जैसे आपकी रोज टेम्परेरी दुख निवृत्ति हुआ करती है। कब? जब आप रात में सोने के लिए तैयारी करते हैं, अपना बिस्तर लगाते हैं, तकिया रखते हैं अपनी जगह, और फिर लाइट बंद करके अपना सर तकिया पे रख करके, हाथ पैर अपनी जगह पे रख करके आंख बंद करते हैं और मन से सोचते हैं नींद आ जा, नींद आ जा। और सोचते सोचते धीरे धीरे जिस सेकंड में नींद आ गई, हाँ, अब ये सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख और कोई हो ही नहीं सकता। जिस समय आपको नींद आए, जिस सेकंड में, उस सेकंड में उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। क्या स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ला आदि आपको वो सुख देंगे जो आपको उस समय मिलता है? उस समय और कुछ नहीं चाहिए, वही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन अगर सच बताया जाए तो वो सुख नहीं है, वो दुखाभाव है। अर्थात दुख नहीं मिला, बस इतना ही मिला। सुख मिला ऐसा नहीं, दुख मिलना बंद हो गया, बस इतना सा आपको मिला। लेकिन अगर सुख मिल जाता तो दुख अपने आप चला जाता। अतएव आनंदम प्राप्ति का जो लक्ष्य है
वो दुख निवृत्ति से नहीं हो सकता, लेकिन दुख निवृत्ति आनंदम प्राप्ति से अपने आप हो जाएगी। अरे यूं समझिए, जैसे अब तक आप इतना तो समझे कि आनंद ही भगवान है और हम सब आनंद ही चाहते हैं, लेकिन आनंद क्यों चाहते हैं इस पर भी आ जाइए। ये अंतिम पॉइंट है। वो क्या? देखिए, वेद कहता है चिन्मात्रम श्रीहरे अंशम सूक्ष्मम अक्षरम अव्ययम कृष्णादिर्मिति प्राहु जीव ज्ञान गुणाश्रयम। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा अंश, परमात्मा अंशी। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा में रहता है, तो हम सब भगवान के अंश हैं। इससे आनंदम प्राप्ति से क्या संबंध? इसका भी सीधा सा उत्तर है कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा से प्यार क्यों करता है? क्योंकि ये नेचुरल सिद्धांत है कि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है। अरे आप एक बार अपने खुद आजमा करके देख लीजिए। एक मुट्ठी मिट्टी उठाइए और उसको उठा करके छोड़ दीजिए, तो वो फिर से जमीन में मिल जाएगी अपने आप, नेचुरल रूप से। आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। आपने उठाया, छोड़ा, फिर से मिल गई। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी का अपने अंशी पृथ्वी से स्वाभाविक प्यार है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आग की लपटें होती हैं, ये ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ क्यों उठती हैं? क्योंकि उनका अपने अंशी सूर्य से स्वाभाविक प्रेम है। ऐसे ही ये जीवात्मा रूपी अंश भी परमात्मा रूपी अंशी से ही प्रेम करती है। इसलिए इसका नेचुरल अट्रैक्शन भगवान की तरफ है। ये अपने आप भगवान की तरफ जाएगी। लेकिन इस समय हम भगवान की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमने इस समय मिट्टी को पकड़ रखा है। अगर आप उठा करके पकड़े रहेंगे तो वो नहीं मिल सकती। ऐसे ही हम सब जीवों ने माया को जकड़ रखा है, माया को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये भ्रांति हो गई है कि यही सब कुछ है। इस संसार में आकर के हम परमात्मा को भूल गए हैं। इसी कारण से हमारा परमात्मा में फिर से मिलन नहीं हो पा रहा। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए सीधी सी शर्त है। भगवान ने रामायण में भी कहा है, सब कर ममता ताग बटोरी मम पद कमल बांधु बटोरी। सीधा सा सिद्धांत है। सब जगह से मन का डिटैचमेंट कर दिया जाए, मन सब जगह से हटा करके फिर भगवान में लगा दिया जाए। ये माया को जो हमने पकड़ रखा है, बस इस पकड़ने को छोड़ दिया जाए, तो अपने आप इस जीवात्मा रूपी अंश का परमात्मा रूपी अंशी से मिलन हो जाएगा। कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। और क्योंकि भगवान ही हमारा सब कुछ है। रामायण कहती है ना, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतरयामी। सब ग्रंथ कहते हैं, वेद भी कहता है, अंशोना नाभ्य पदेशात दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। सुबालोपनिषद का 6वां मंत्र। और गीता भी कहती है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत। गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। अर्थात भगवान ही हमारा सर्वस्व है। ठीक है, अगर कोई ये बात मान भी ले, लेकिन भगवान को जानेगा कैसे? इस पर भी विचार करना चाहिए कि भगवान को जाना कैसे जाए। अच्छा, तो भगवान को कैसे जानेंगे? कौन है इतना लायक जो हमको भगवान के बारे में बता सके? चलिए पहले भगवान ही से पूछा जाए, क्योंकि कोई कैसा है ये वो व्यक्ति स्वयं बता सकता है ना। तो भगवान से ही पूछते हैं कि भगवान जी आप ही बताइए, आप कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, कितने हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? वेदों से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वेद भगवान के वाक्य हैं। तो भगवान ने अपने बारे में क्या कहा, ये सबसे पक्का प्रमाण होगा। तो चलिए वेदों में, वेद कहते हैं, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। केनोपनिषद के 2 अध्याय का 3रा मंत्र। अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि मैं भगवान को जान सकता हूं, तो उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति
ऐसा समझता है कि मैं भगवान को समझ सकता हूं, तो उसके समान कोई नासमझ नहीं हो सकता। अजी ये क्या धर्म संकट है? एक तरफ तो वेद कहता है कि उस ईश्वर को जल्दी जानो, उस ईश्वर को जान करके ही कोई मृत्यु से उत्तीर्ण हो सकता है, और दूसरी तरफ कहता है कि उसको कोई नहीं जान सकता। फिर वेद दोहराता है, ई चेद वेदीत अत सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद के दूसरे अध्याय का 5वां मंत्र। अरे मनुष्यों, तुम जल्दी से जल्दी इसी जन्म में उसको जान लो। अगर नहीं जाना तो तुमको पता नहीं कितनी बड़ी हानि हो जाएगी तुम्हारी। ई चेद सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विस्तृता तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की 3री बल्ली का 4था मंत्र। अगर आपने इसी जन्म में अपना कोई प्रयास नहीं डाला, तो जब ये देह छिन जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी भूल की है आपने। क्या भूल की है जी? अभी तो कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि हम सब जीवात्मा है। तो जीवात्मा तो नित्य होती है, अनादि होती है। इसका बार बार 84 लाख प्रकार के शरीरों में घूमना होता है। कोई ऐसी तो बात है नहीं कि बस एक ही जन्म हमको मिला है। ये तो अनादि है ना। तो जब बार बार ये जन्म लेती है, तो फिर ऐसा क्यों कहता है वेद कि इसी जन्म में जल्दी से जल्दी उसको जान लिया जाए? अगर नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, ऐसा किससे कह रहा है? मनुष्य से कहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में कोई विशेषता है। नहीं तो सोचिए, 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। अरे हजारों तो हम रोज देखते ही हैं, अनेक रंग रंग के, अनेक ढंग ढंग के। कोई जलचर, कोई भूचर, कोई खेचर, कोई श्वेतज, कोई अंडज, कोई उद्विज, कोई जराई, तमाम प्रकार के शरीर होते हैं। तो इन सब शरीरों में एक मनुष्य शरीर को ही ऐसा आदेश क्यों है कि भगवान को प्राप्त करो? अच्छा देखिए और विचार करते हैं। अगर संपूर्ण विश्व को 3 दर्जों में बांट दिया जाए तो 3 प्रकार के जीव हो गए। एक जड़ जीव, एक मनुष्येतर चेतन जीव और एक मनुष्य। यानी एक जड़ जीव होते हैं, ये जो आप घास तिनका वगैरह देखते हैं ना, ये घास हो गया, पेड़ हो गए, लता हो गए, ये सब भी हमारी तरह जीव हैं। छोटे नहीं, कम नहीं, हम ही लोग हैं। हो सकता है मरने के बाद आपको पेड़ बनना पड़ जाए या कहीं घास बनना पड़ जाए। अभी तो आप सब सोचते हैं कि हमको ये जीवन मिला है तो खा पी के मस्त रहो, उसके बाद में देखा जाएगा। बाद में देखा नहीं जाएगा, बाद में भोगना पड़ेगा आपको। इस जन्म में जो कर्म आप करेंगे उसी के अनुसार आपको अगले जन्म में कोई शरीर मिलता है। तो अगर आपके कर्म ठीक ठीक नहीं हुए तो ऐसे ही पेड़ बना दिए जाएंगे, घास बना दिए जाएंगे, फिर उसके बाद पछताएंगे। अतएव जो जड़ जीव होते हैं इनका आहार ये चेतन जीव किया करते हैं। आप लोग देखते हैं ना, गाय घास खाती है और तमाम जो चेतन जीव होते हैं, बकरी हो गई, कोई हो गया, ये सब घास आदि खाया करते हैं इन जीवों को। और फिर शेर वगैरह भी है, ये मांसाहारी होते हैं, ये भी दूसरे जीवों को खाया करते हैं। तो जड़ जीव भोग्य हो गए और चेतन जीव भोक्ता। लेकिन मनुष्य एक तीसरी श्रेणी में आता है। वो कौन सी? मनुष्य एक ऐसा चेतन जीव है जो जड़ जीव प्लस चेतन जीव को भी भोग्य बनाता है। यानी शेर को भी कटघरे में बंद करके उसके द्वारा रुपया कमाता है। यानी मनुष्य सर्वोपरि है ज्ञान में। हितोपदेश कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानो हितेशा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। और सब चीजें मनुष्य की, यानी आहार निद्रा भय विषय सेवन, ये 4 चीजें तो मनुष्य की पशुओं से मिलती जुलती है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो मनुष्य और पशु में भेद करती है, क्योंकि मनुष्य सर्वोपरि है ज्ञान में। अरे देखिए, यूं समझिए जैसे रामायण में एक आख्यान है कि एक बार गरुण जी ने काकभुसुंडी जी से 7 सवाल किए, 7 प्रश्न कुल जमा टोटल।
और उन 7 प्रश्नों में भी सबसे पहला प्रश्न ये था कि प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। 7 प्रश्न रामायण में छाटे और उन 7 में भी सबसे पहला प्रश्न ये, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। इसका उत्तर दिया रामायण में, नर तनु सम नहीं कवनी उदेही, जीव चराचर याचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है, और ये सारा चराचर यानी जड़ जीव भी चेतन जीव भी जितने हैं 84 लाख प्रकार के, ये सब मनुष्य का शरीर चाहते हैं। इसीलिए बाद में जजमेंट भी दिया काकभूषुंडी जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो भी मनुष्य शरीर को पाता है वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। मनुष्य शरीर सबको नहीं मिला करता, और ये शरीर इतना बड़ा है कि इसको पाने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं। ये देवताओं को भी नहीं मिलता। यानी जिन देवताओं की हम पूजा किया करते हैं, इंद्र की, वरुण की, ये सब लोग भी मनुष्य शरीर चाहते हैं कि कब हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। बड़े आश्चर्य की बात है, जगत गुरु शंकराचार्य भी लिखते हैं, मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम, समधिगम्य सुरैरपि वांछित, विषय लंपटतामपहाय वै, भजत रे मनुजा कमलापतिम। सुरैरपि वांछित, देवता लोग भी चाहते हैं, और सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ऐसी क्या बात है इस शरीर में कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इस शरीर को चाहते हैं, और देवता ही नहीं सब लोग इस शरीर को चाहते हैं। जितने 84 लाख प्रकार के जीव हैं सब लोग चाहते हैं। इसमें कुछ विशेषता तो होगी। भागवत भी कहती है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। अर्थात रामायण से समझिए, बड़ा सीधा सा इसका अनुवाद है रामायण में, नर तनुभव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, तु दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। इतने सारे सहयोग हमारे बने, ये मनुष्य शरीर भी हमको मिला, फिर उसके बाद एक गुरु भी मिला जो तत्व ज्ञान हमको करवा सके। लेकिन इन सब चीजें मिलने के बाद भी अगर हमने भवसागर को पार नहीं किया तो फिर उसके बाद फिर रामायण लिखती है, जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये शरीर इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन कैसे पाया जा सकता है, अभी भी कुछ बात क्लियर नहीं हुई। क्योंकि देखा जाए तो देवताओं का शरीर तो दिव्य होता है, और दिव्य भी कैसा, अगर कोई देवता मान लीजिए आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए, हम सब यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं ना,
अगर कोई देवता यहाँ आकर के प्रकट हो जाए तो हम सब लोग उस देवता के शरीर की खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब उसके शरीर से इतनी बढ़िया खुशबू निकलेगी कि उसको सूंघ करके हमारा हार्ट फेल हो जाएगा, इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाएगी, इतना आनंद मिलेगा। इतना आनंद है उनके शरीर की खुशबू में। उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ता, जैसे हम लोग चलते हैं ना तो हमारा पैर जमीन पर पड़ता है, उनका जमीन पर नहीं पड़ता, वो ऊपर ही तैरते हैं। ऐसा शरीर होता है देवताओं का। और हमारा शरीर कैसा है? हमारा शरीर तो इतना खराब है कि दिन भर दुर्गंध आती है। अरे कोई नहा करके निकलता है और पानी पोंछता है, उतनी देर में फिर पसीना निकल आता है, वहीं से शुरू हो गया। और इतना खराब शरीर वो देवता लोग चाहेंगे? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण आगे बताया गया। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये 4 फल मिलते हैं ना इस शरीर से, इसलिए सब इस शरीर को चाहते हैं। कौन से 4 फल मिलते हैं? पहला नर्क मिलता है। नर्क, हाँ जी नर्क। और नर्क पाने के लिए शरीर चाहते हैं। हाँ जी, हम तो समझते थे कि इससे कुछ खास चीज मिलती होगी। पहले आप किसी की बढ़िया बढ़िया तारीफ कीजिए कि अरे आपके समान तो मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा, आप में क्या तेज है, आपका क्या सौंदर्य है, और फिर कह दीजिए आपके समान कोई मैंने पागल नहीं देखा। भला ये कोई तारीफ हुई? पहले इतनी बड़ी बड़ी तारीफें की कि इस शरीर को देवता लोग भी चाहते हैं, इस शरीर से तमाम काम बनेगा, और फिर कह देते हैं इससे नर्क मिलेगा। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि इस शरीर में ज्ञान शक्ति आपको दी गई है। केवल इसी शरीर में इतनी बुद्धि है कि आप समझ सके क्या सही है क्या गलत है, भगवान क्या होता है, और कोई शरीर ये नहीं जान सकता। तो ये जो बुद्धि आपको दी गई, जो मन दिया गया, अगर आपने उसको सही जगह नहीं लगाया, उस ज्ञान का ठीक उपयोग नहीं किया, तो वो गलत जगह में जाएगा। अगर आपने ठीक जगह नहीं लगाया तो भयंकर रूप से अपने आप घूम जाएगा, फिर उसके बाद गलत काम करेगा, और जब गलत काम करेगा तो गलत परिणाम मिलेगा। इसीलिए अधिकतम लोग नर्क को जाएंगे। हम लोग देखा करते हैं ना, संसार में भी कितने गिरोह बनाए जाते हैं, चोरी के, डकैती के, जेब कतरों के। अगर एक गधे को आप सिखाना चाहे चोरी डकैती, तो 1000 विद्वान भी उसको शिक्षा दे चोरी डकैती करने की, फिर भी वो नहीं सीख पाएगा। और मनुष्य के लिए तो 6 महीने की ट्रेनिंग काफी है। तमाम गिरोह चलते ही हैं, अखबारों में आता है कितने पकड़े जाते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य में सर्वोपरि है ज्ञान, और अगर उस ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो उसका दुरुपयोग करने के कारण फिर नर्क मिलेगा। फिर वो बेचारे लोग नर्क को जाएंगे। 28 प्रकार के नर्क होते हैं बढ़िया बढ़िया, तो सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से नर्क चले गए। तो 99% लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ये देह आपको क्यों दिया गया है और इस शरीर की विशेषता क्या है। इसलिए वो संसार में अपना मन भगवान में लगाने की बजाय संसार में लगाते हैं, और इस कारण से 99% लोग नर्क जाया करते हैं। अब इसके बाद जो 1% लोग बच गए, वो क्या करते हैं? वो फिर प्रयत्न करते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए। यानी वो लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा, और इसलिए स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, दान धर्मार्थ करते हैं, कर्म धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वेद कहता है कि वो लोग भी मूर्ख हैं। यत् कर्मिणो न प्रवेद्यन्ति रागा तेना तुराशीण लोकश्च बनते, और इष्टा पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम न्याय चयो वेद्यन्ते प्रमूढ़ा। मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां और 9वां मंत्र। अर्थात वो लोग घोर मूर्ख हैं। प्रमूढ़ा, मामूली मूर्ख नहीं है, घोर मूर्ख हैं, जो ये सोचते हैं कि कर्म धर्म के पालन से या स्वर्ग मिल जाने से उनका काम बन जाएगा। स्वर्ग मिलने पर भी आनंद नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों का भोलापन ही है कि हम सोचते हैं स्वर्ग मिल जाने पर सब काम बन जाएगा। और इसीलिए जब कोई हमारा पूज्य मरा करता है, बाप दादा जब मरा करते हैं, तो हम लोग अक्सर चिट्ठियों में लिखा करते हैं ना, पैम्फलेट में लिखा करते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे पूज्य दादाजी का स्वर्गवास हो गया। यानी इतने भोलेपन की बात है कि इंडिया में रह करके भी हम लोग ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सुख नहीं है। तो फिर क्या किया जाए?
अगर स्वर्ग में सुख नहीं है तो सुख है कहां पर? अच्छा, और आगे चलिए। अब जो 1% बचे थे उसमें से अधिकतम लोग कर्म धर्म का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि जी स्वर्ग तो हम अनंत बार हुआ है और स्वर्ग में जाने पर सुख नहीं मिला हमको, तो इसलिए स्वर्ग से आगे वाली सीट के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो कौन सा? वो मोक्ष है। यानी तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, इस मंत्र पर उन्होंने अपनी आस टिकाई कि हमको मृत्यु से उत्तीर्ण होना है, हमको मोक्ष पाना है। तो इसलिए उन्होंने मोक्ष पाने के लिए प्रयत्न किया। और मोक्ष को भी लात मार देने वाले कुछ इने गिने दिग्गज धुरंधर लोग होते हैं जो मोक्ष को लात मार करके फिर उससे एक ऊंची सीट प्राप्त करते हैं। वो कौन सी? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग, अंत में क्या? भक्ति सुख देनी। भक्ति को पाने के लिए फिर वो प्रयत्न करते हैं। ये भक्ति मोक्ष से भी ऊंची है। मोक्ष है दुख निवृत्ति। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हमको दुख निवृत्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाना है, आनंदम प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना है, क्योंकि आनंदम प्राप्ति से दुख निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। ऐसे भक्ति मिलने पर मुक्ति अपने आप हो जाएगी, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अतएव ये चारों फल नरक, स्वर्ग, मोक्ष और भक्ति परमानंद, ये चारों फल मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर का इतना अधिक महत्व है। फिर वेद कहता है पुण्येन पुण्य लोकम नैति पापेन पापमाभ्यामेव मनुष्य लोकम, प्रश्नोपनिषद के 3 अध्याय का 7वां मंत्र। अगर कोई धर्म कर्म का पालन करेगा तो फिर उसको स्वर्ग मिलेगा, अगर धर्म कर्म का पालन नहीं करेगा, पाप करेगा तो नरक मिलेगा, पुण्य करेगा स्वर्ग मिलेगा, अगर पुण्य पाप कुछ नहीं करेगा तो मोक्ष मिलेगा। और पुण्य पाप मोक्ष तीनों को जब लात मार देगा तब भक्ति परमानंद मिलेगा। जब ये भीतर से भावना होगी कि भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, तब भक्ति परमानंद मिलेगा। और ये सब मनुष्य को ही मिलेगा, देवताओं को भी नहीं मिलेगा। देवताओं को क्यों नहीं मिलेगा ये भी समझ लीजिए। देवता लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, या यूं कहा जाए कि कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब यूं समझिए, जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए थे, अब 1 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कर दिए। बैंक में जमा करने के बाद फिर आपकी कोई अर्निंग नहीं है, कोई कमाई नहीं है। इसके बाद आप शांति से अपने घर में बैठ गए और हर महीने 10,000 निकाल रहे हैं, तो 10 महीने बाद सारी रकम समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद जब आप बैंक में जाते हैं और कहते हैं भाई हमको पैसा दो, तो वो कहता है भाई अब कुछ नहीं बचा, अब सब खाली हो गया, जितना तुमने जमा किया था वो सब तुमने धीरे धीरे निकाल लिया। अब आप कहते हैं ऐसा कैसे, हमने तो 1 लाख रुपए जमा किया था। वो कहता है हिसाब देख लो, तुमने 10 महीने बार बार निकाला 10,000, तो 1 महीना समाप्त हो गया, 1 लाख जो जमा किया था तुमने। अब इसका मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, अब कुछ नहीं मिलने वाला। बस यही हिसाब एक देवता का होता है। उसने जितना पुण्य किया, मान लीजिए उस पुण्य से अगर उसको 10 महीने रहने की मोहलत मिली, 10 महीने के लिए देवता का शरीर मिलता है। अब 10 महीने तक वो देवता का शरीर पा करके उसका सुख भोगता है, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, ये शरीर का सुख मिलता है, तमाम तरह के सुख मिलते हैं। तो उस सुख का उपभोग करता है कुछ समय के लिए, जितना उसकी पुण्य की सीमा होती है। और जब पुण्य की सीमा समाप्त हो गई, फिर उसके बाद वो हीन योनि में पटक दिया जाता है। हीन तरम विशंति, मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के 2 खंड का 10वां मंत्र। गीता में भी कहा गया तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य की लिमिट समाप्त हो जाने के बाद फिर वो देवता मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है, और उसमें भी मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। फिर उसके बाद क्या? कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में पटक दिया जाता है। यानी अभी तो आप स्वर्ग में थे,
देवता बने हुए थे, अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं धोबी का गधा बनने के लिए। यानी इतना नीचे गिर जाता है वो व्यक्ति देवता होने के बाद भी, क्योंकि देवता कुछ कमा नहीं सकते, केवल खर्च होता है। बस एक बार मृत्युलोक में आकर के मनुष्य शरीर में जितनी कमाई कर ली, जितना पुण्य अर्जित कर लिया, बस उसको भोगने के लिए स्वर्ग नरक है। उस समय आप वहां कुछ कमा नहीं सकते, कमाना केवल इसी शरीर में। इसीलिए शास्त्र वेद बार बार ये चेतावनी देते हैं, बार बार सजग करते हैं हमको कि अरे मनुष्यों, इतना अच्छा शरीर पा करके तुम अपना समय बर्बाद मत करो, इस शरीर से अपना काम करो। ये शरीर तुमको क्यों दिया गया? कि इस शरीर से तुम भगवान को पा सको, तो उसके लिए प्रयत्न करो। यहाँ वहाँ के काम करते हुए, यहाँ वहाँ के धंधे करते हुए समय बर्बाद ना करो। अच्छा ठीक है, ये बात हम भी समझ लेते हैं, कई लोगों को पता होगी ये बात कि ये शरीर क्यों मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग बहाना कर जाते हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, आप सबको ये बातें पता है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि अभी भाई मेरी उम्र ही कितनी हुई है, अभी मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, ठीक है बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बस ये टालते टालते फिर करेंगे, बाद में करेंगे, ये सोचते सोचते हमने अपने अनंत जन्म बर्बाद कर दिया। कभी भी ये सुन करके हमने तुरंत एक्शन नहीं लिया, और टालने के कारण ही हम ये 84 लाख प्रकार के शरीरों में भटक रहे हैं। अगर ये पक्का फेथ हो जाता कि भगवान में ही सुख है और संसार में सुख नहीं है, तब जाकर के हम लगते भगवान के कार्यों में अपना शरीर सार्थक करने के लिए। लेकिन ये बहाना करते करते कि कल करेंगे कल करेंगे, इसी चक्कर में सब गड़बड़ी हुई है। मेरा इशारा इस तरफ है, ये जो अभी मैंने आपको मानव देह की महिमा बताई है कि ये शरीर इतना दुर्लभ है और देवता लोग भी चाहते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान शक्ति भी है, कर्म करने के अधिकार के साथ साथ इसकी एक सबसे बड़ी खराबी यही है कि इस शरीर को आप कब तक अपने पास रखते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। ये शरीर कितने दिन को मिला है कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आप 10 साल के हैं, पता चला कल को मर गए। हम लोग रोज देख रहे हैं, ऐसा होता है हमारे संसार में कि कोई छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया, 10 महीने का हुआ फिर मर गया, 10 साल का हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ मर गया। कोई गारंटी नहीं है कि आप 25 साल तो जिएंगे, या 50 साल तो जिएंगे, या 100 साल तो जिएंगे। कभी भी ये देह छीन सकता है। तो ये देह जो इतना इंपॉर्टेंट है, ये अगर छिन गया तो फिर क्या उत्तर देंगे हम? अगर ये भी गारंटी होती कि 25 साल तो हर आदमी जिएगा ही, तो मान लीजिए 24 साल तक कोई लापरवाही कर लेता और फिर उसके बाद 1 साल दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करता, तो भी उसको कुछ गति प्राप्त हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, यूं समझिए एक आख्यान से कि एक बार युधिष्ठिर के सामने एक यक्ष प्रकट हुए और उस यक्ष ने युधिष्ठिर से 60 सवाल किए। उनमें से एक सवाल यह था कि किम आश्चर्यम, संसार में क्या ताज्जुब है, क्या आश्चर्य है? तो युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमाल्यहम्। लोग रोज डेली प्रतिक्षण मर रहे हैं, यमालय को जा रहे हैं। शमशान घाट में कितने लोग जलते हैं, हम सब लोग जाकर के देखते हैं। आखिरी यात्रा जब होती है तो हम सब लोग नारा लगाते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जा करके जब देखते हैं चिता को जलते हुए, तो देखने पर कुछ वैराग्य उत्पन्न होता है। ये देखो हमारा दोस्त मर गया, हम भी एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ करना चाहिए, हमको भी अपना परमार्थ बनाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब लौट करके घर को आए तो वो सब बातें भूल गए, फिर उसके बाद अपने संसारी कामों में फिर से लग गए। अरे कोई हो, एक बाप है, वो अपने बेटे को जलाता है, बड़ा दुख है उसको, हमारा बेटा हमसे पहले चला गया।
लेकिन फिर उसके बाद घर आके सोचता है कि हमारा बेटा चला गया, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी हम तो है ना संसार में, हमको तो जीना है, हमको तो रहना है। फिर उसके बाद शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लग गया, फिर उसके बाद अपना बिजनेस देखने लगा। ये नहीं सोचता कि जब हमारा बेटा मर गया तो हम कितने दिन जिंदा रहेंगे। अतएव संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग देखने पर भी कि ये मानव देह क्षणभंगुर है, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य, यानी इस शरीर को पा करके हमको अपने कल्याण के लिए प्रयत्न अवश्य करना है, क्योंकि ये शरीर ही हमको इसलिए दिया गया है ताकि हम इससे भगवान को प्राप्त कर सके। अच्छा ठीक है, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब प्रयत्न करने चले तो वेद ने कह दिया कि उस ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, और जो ये जानता है कि मैं भगवान को जान सकता हूं, उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता। घबराइए मत, फिर चलिए आगे। फिर गीता कहती है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। अर्थात गीता कहती है कि अरे उस ईश्वर को कौन जानेगा, कैसे जानेगा? उस ईश्वर को कोई भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि सब तो हुए ईश्वर के बाद ना, सृष्टि के बाद। तो सृष्टि के पहले जो हो वो तो ईश्वर को जान सकता है, लेकिन हम सब सृष्टि के बाद हुए, इसलिए ईश्वर के बारे में कैसे बताएंगे? भागवत भी यही कहती है, कई हनुवेद बतावर जन्म लयो ग्रसरम यद उदगाद दृश्य मनुदेव गणा उभये तरहि न सन्न चा सदुभयम न च काल जवा किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 24वां श्लोक। अर्थात वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर को कोई भी नहीं जान सकता। रामायण में भी यही बात कही गई है, आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अथक अपार नेति नेति नित निगम वद। अर्थात कोई भी भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि अगर कोई भगवान को जान लेगा तो इसका मतलब उसकी बुद्धि भगवान की बुद्धि के ऊपर है, तभी तो उसने भगवान को जान लिया ना। इसलिए अगर कोई भगवान को जान ले तो वो भगवान हो जाए, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। अच्छा, तो क्यों नहीं जान सकता, कैसे नहीं जान सकता? और गहराई में चलते हैं। पहले आप अपने शरीर को समझ लीजिए। इस शरीर की क्या वोकैबुलरी है, शरीर में क्या क्या चीजें हैं। फिर वेद कहता है, इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा माता परमं व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान्न परमं किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद के पहले अध्याय की 3री बल्ली का 10वां और 11वां मंत्र। अर्थात इंद्रियां आपके शरीर में है ना, मैंने बताया था ये 5 तरह की इंद्रियां हैं। ये आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, त्वचा है, ये 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से परे हैं इंद्रियों के विषय, उससे परे है आपका मन, उससे परे ये बुद्धि, बुद्धि से परे है जीव। इसलिए ये बुद्धि तो जीव का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकती। फिर जीव से परे है माया, और माया से परे है ईश्वर। अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि से परे है ईश्वर, इसलिए हम सब भगवान को नहीं जान सकते। गीता भी कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। गीता के 3रे अध्याय का 42वां श्लोक। अतएव इंद्रिय मन बुद्धि से परे है भगवान, वो राम, वो परात्पर शक्ति परमात्मा। अतएव कैसे परे है और गहराई में समझा जाए, भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से क्यों परे है, इसका पहला उत्तर दिया। वो भगवान प्रेरक है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है।
तो प्रेरक से प्रेर इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक की प्रेरिका नहीं बन सकती, इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यन्ति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद्वाचा न व्युद्दितं येन वागप्य उद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणीति येन श्रोत्रमिद्वं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत्प्राणेत न प्राणेति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। केनोपनिषद के पहले अध्याय का 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मंत्र। अर्थात ये जो 5 इंद्रियां है ना, भगवान हमारी उन इंद्रियों में प्रेरणा देता है, कर्म करने की शक्ति देता है। तो उस शक्ति को पा करके ये इंद्रियां सब वर्क कर रही हैं। तो जब भगवान की शक्ति पा करके ये वर्क करती है, तो उनकी शक्ति पाने पर वो भगवान को कैसे जान सकती है? जिसकी शक्ति मिल रही है उस पर्सनैलिटी को जानना असंभव है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो प्रेरित है। इसलिए ये प्रेरक से प्रेरित बुद्धि अपने प्रेरक की प्रेरिका नहीं बन सकती। गीता भी कहती है, भ्रामयन्त सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। रामायण भी कहती है, सबई न चावत राम गोसाई उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। अर्थात भगवान प्रेरक है और हम प्रेर हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। अब नंबर 2 समझिए, भगवान दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। अर्थात हमारे पास जो मटेरियल मैटर है, ये इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इससे हम कोई चीज समझते हैं। तो ये जो समझने वाली चीजें हैं, जो जानने वाली चीजें हैं, वो सब प्राकृत है। हमारे उपकरण सब प्राकृत है और भगवान दिव्य है। दिव्यो यमूर्ता पुरुषा सभायाभ्यंतरोध्याय प्रियच्चिमद्दिव्यमचिन्त रूपम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं विभाति। परब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। गीता के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। बार बार दिव्य बताया गया भगवान को। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेव योवन्ति तत्वता। गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। अर्थात भगवान दिव्य है। तो दिव्य भगवान को हम अपनी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जान सकते। यूं समझिए, जैसे आपकी आंख है ना, ये आंख क्या काम करती है? देखने का काम करती है। तो अगर इसको देखने को बोला जाए तो ये क्या देखती है? रूप देखती है। लेकिन वो रूप कैसा हो? प्राकृत हो, क्योंकि आंख प्राकृत है ना। तो प्राकृत आंख प्राकृत रूप को ही देख सकती है। प्राकृत कान प्राकृत शब्द ही सुन सकते हैं। लेकिन भगवान दिव्य है, तो ये प्राकृत आंख दिव्य भगवान को नहीं देख सकती, प्राकृत कान दिव्य भगवान की बातों को नहीं सुन सकते, इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। नंबर 3, भगवान प्रकाशक है। प्रकाशक माने क्या? जो ज्योति देता है, ऊर्जा देता है, वो प्रकाशक है। और प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती, इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। गीता कहती है, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोष संभव। गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। वेद भी कहता है, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेतश्वरोपनिषद के 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। और रामायण भी कहती है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई।
भगवान हम सबकी प्रकाशिका शक्ति है, इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। अब चलिए, बहुत देर से विरोध विरोध हो गया, एक कथा से समझ लीजिए कि एक बार ऐसा हुआ कि देवासुर संग्राम हुआ था। तो देवासुर संग्राम में जब देवता लोग जीत गए तो जीतने के बाद उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ। ऐसा उनके मन में बात आई कि अब हम बहुत ताकतवर हो गए, अब हमको कोई नहीं हरा सकता। और उस अहंकार को तोड़ने के लिए फिर भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया, और यक्ष का रूप धारण करके वो आसमान में पहुंच गए। अब देवताओं ने देखा ये कौन आ गया, तो जा करके फिर एक एक करके सब मिलने गए। पहले वायु गए, वायु ने जा करके अपनी बड़ी डींगे हाँकी। भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो वायु ने बताया मैं वायु हूं। भगवान ने पूछा तुम क्या कर सकते हो, वायु ने कहा मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं एक फूंक मारूं तो पृथ्वी उड़ जाए। भगवान ने कहा अच्छा, तो एक काम करो। भगवान ने सामने एक तिनका रखा, तस्मै तृणम निदधौ, केनोपनिषद के 3 अध्याय का 6वां मंत्र। एक तिनका रखा सामने और कहा वायु तुम उसको उड़ा के दिखाओ। अब वायु सोचता है ये कैसी बातें कर रहा है, अरे मैंने कहा मैं पृथ्वी उड़ा दूं और ये छोटा सा तिनका हमारे सामने रख रहा है। वायु ने कहा ठीक है, ये तो कोई इंसान ही कर सकता है, हम ही फूंक मार के तिनका उड़ा दे। तो फिर वायु क्यों नहीं कर पाएगा? उसने अपनी थोड़ी ताकत लगाई, तिनका बिल्कुल नहीं हिला। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी तिनका वही का वही है। अब वायु बेचारे सर झुका करके वापस लौट आए। इसके बाद अग्नि ने देखा तो उसने सोचा कौन है ऐसा, वायु को इसने निराश कर दिया। अग्नि गए, फिर उन्होंने भी अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। उनसे भी भगवान ने पूछा भाई तुम कौन हो, तो अग्नि ने बताया मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं पूरे संसार को भस्म कर दूं। तो भगवान ने कहा ये तिनका भस्म करके दिखाओ। इन्होंने भी अपनी शक्ति लगा दी, अग्नि भी 0 हो गए। एक एक करके सारे देवता हार गए। तो अंत में इंद्र गए। लगता है मामला जरा गंभीर है और देवताओं की इज्जत पर सवाल आ गया है। तो अब क्या किया जाए? खुद गए, और खुद जा करके जब प्रयत्न करके हार गए तब ये स्वीकार किया ये कोई साधारण नहीं है। और फिर उसके बाद भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। सब भगवान को देख करके सबने एडमिट किया हम तो ऐसे ही अहंकार में उड़ रहे थे, अरे हमारे बस में है कोई काम? हम सबकी जितनी शक्तियां हैं ये सब भगवान से हैं, क्योंकि भगवान ही हम सबकी प्रकाशिका शक्ति है और बिना भगवान के हम सब 0 हैं। एक तिनका तत्व को हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए, फिर ये संसार में क्या करेंगे? कहाँ हम लोग हराने वाले असुरों को? अतएव भगवान हम सबकी प्रकाशिका शक्ति है। यूं समझिए जैसे यहाँ पंडाल लगा हुआ है तो पंडाल में तमाम लाइट लगी है, ये माइक लगा है, ये सब बिजली से चलता है। ये तमाम स्विच ऑन किए गए हैं, इसके लिए अलग स्विच है, लाइट के लिए अलग स्विच है, लेकिन इन सब का कनेक्शन जो बिजली आ रही है वो मेन सेंट्रल पॉइंट से आ रही है। तो अगर कोई जा करके मेन स्विच ऑफ कर देगा, पूरे राउरकेला की बिजली गायब कर देगा, तो अपने आप फिर ये सब शांत हो जाएंगे। ये कितना भी प्रयत्न कर लो, लाइट को चाहे कितना ठोको, माइक को चाहे कितना ठोको, ये चलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर हाउस से ही स्विच ऑफ कर दिया ना, तो ये कैसे चलेंगे? ऐसे ही भगवान हम सबका पावर हाउस है, उसी से हमको सब शक्तियां मिलती है, चेतना मिलती है। तो अगर भगवान ही सब कुछ है तो हम भगवान को कैसे जान पाएंगे? अतएव क्योंकि भगवान प्रकाशक है और हम उन्हीं से प्रकाशित हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। अभी विषय कुछ अधूरा है और पहले दिन खाली मैंने भूमिका बांधी है आप सबके सामने। ये विषय अभी बहुत और आगे चलेगा, इसमें आपको तमाम चीजें समझाई जाएगी। आज केवल भूमिका बांधी गई है और आप सबसे निवेदन है कि कल से आप ठीक समय पर आएंगे। यहाँ 6 बजे से कीर्तन शुरू हो जाया करता है, तो अगर आप समय पर आएंगे तभी यहाँ समय से कार्यक्रम शुरू हो सकेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपके मन में ये सब बातें बैठती जाएंगी। इसलिए अगर आज का विषय किसी को ढंग से ना समझ में आया हो, फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कल भी आइएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद राधे। बोलिए अलवेली सरकार की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। राधे राधे। एबे आरती हबो। आरती पर प्रसाद सेवन व्यवस्था है। आपण माने समस्त को अनुरोध प्रसाद नहीं की जीवे। राधे राधे।